मनीष कश्यप को पिटाने वाले भी भाजपा के लोग हैं का दूसरा कोई? वहाँ वादा किया था मोदी जी जो तूने भुला दिया, जा 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 रे मोदी दुनिया को रुला दिया। जितने भी पीएमसीएच में बैठे हुए हैं ना, वो मंगल पांडे के ही गुंडे लोग हैं। हाँ, अभी भी नीचे रहो, सब दिन नीचे रहेंगे। अब उठना ही नहीं है इन लोगों को। है क्या वहाँ जितना भी गरीब गुरबा जाएगा लाइन लगाएगा कि अभी 4 घंटा से लाइन लगल, अभी बेड नहीं है ना स्ट्रेचर है। तो लालू जी हमारे बना रहे हैं अगर 9वीं फेल को अपना बेटा को मुख्यमंत्री, तो कौन खराब कर रहे हैं? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं अरवल दस्तक, मैं मुन्ना भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं जो कि कोई जो है जाने माने शख्स हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती है, नहीं कि किसी परिचय का मोहताज हैं, बताने की ज़रूरत है, फिर भी हम बता दें। इनका नाम जो है जितेंद्र मोहन जी हैं और ये जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और रेड क्रॉस सेक्रेटरी भी हैं, अभी वर्तमान में हैं और जन स्वराज पार्टी का जो है नगर अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या है सर, कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके देखने वाले दर्शक लोग हैं आपको लाइक बढ़ावें। जी सर, ये बताइए कि आप जो हैं राजनीति में हैं, तो आप अभी जन स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष हैं, और इससे पहले आप किसी और पार्टी में थे या नहीं? देखिए, हम कांग्रेस के समय में भी, कांग्रेस के भी जिस समय कांग्रेस का राज था उस समय कांग्रेस में भी हम थे। उसके बाद जब कांग्रेस से हटे, जब बीजेपी का राज आया तो हमने जदयू भी ज्वाइन किया। यहाँ जदयू का नेता बने थे तो जदयू में भी ज्वाइन किया था। अब रही बात, इन लोगों को हमने सबको देखा है। हम 40 साल से टेकारी में बिता रहे हैं। 40 साल में हम बहुतों को देखे, कांग्रेस के भी देखे, बीजेपी के भी देखे, जदयू के भी देखे। अब रही बात हमको क्यों जन स्वराज में आए, तो हम जन स्वराज में इसलिए आए कि जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का स्वर। जो जनता बोलेगी वही हम बोलेंगे, जो जनता चाहेगी वही हम करेंगे। तो जनता क्या चाहेगा? जनता चाहता है पानी का सुविधा हो। हमारे माँ बहन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको 400 रुपया जो मिलता है तो उसको 2000 रुपया करने के लिए किए। अब लीजिए, इसी पर बात बोल दे रहे हैं कि हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सर जी ने सबसे पहला मुद्दा उठाए थे कि जितने भी विकलांग हो, निःशक्त हो, या विधवा पेंशन हो, या वृद्धजन पेंशन योजना हो, 60 वर्ष होने के बाद इन लोगों को 2000 रुपया हम महीना देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले इलेक्शन 2025 को आने के पहले 1100 रुपया कर दिया गया, समझ रहे हैं ना? तो 1100 रुपया करने का मतलब यही सोच लीजिए कि क्या अभी हुआ है। प्रशांत किशोर जी ने बोले थे कि हम 2000 रुपया देंगे। यानी प्रशांत किशोर जो बोले उसी के आधार पर जो नीतीश कुमार जो है बढ़ा दिए, नकल किए। नकल करना ही था तो 2500 बोलते तब ना नकल अच्छा लगता। तो आप तो 1100 रुपया किए हैं, लेकिन किनके कहने पर? प्रशांत जी किशोर जी के आवाज़ पर, आह्वान पर, कि अब तो ये हमको खटिया खड़ा कर देगा। और ऐसे भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बिहार में अभी आपका सर्वे जो बता रहा है, जिस तरह से आपका सर्वे है उसके अनुसार 36% है जो कि आपका मुख्यमंत्री बनाने का पब्लिक का व्यू है कि तेजस्वी का, लेकिन 35% है जो सेकंड में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का है। ये तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जो 20 साल से राज कर रहे हैं, उनको तो तीसरा क्या चौथा पाँचवा में नंबर में चले गए हैं। लेकिन लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। अपने नहीं ना हैं, अपने नहीं हैं, इनका तो सीटें के वो है, लेकिन बीजेपी इसको बनाया गया ना। तो वो तो देखिए, जब तक टूटा कुर्सी में जब तक कोई पेमेंट नहीं साटिएगा, कुछ बनाइए, लकड़ी नहीं जोड़िएगा तो कुर्सी थोड़ी टिकेगा। तो वो पेमेंट साट के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि बीजेपी की बता रहे हैं कि बीजेपी में हम क्यों हटे और जन स्वराज में क्यों ज्वाइन किए। तो बीजेपी में एक महिला नेता थी जो उच्च स्तरीय नेता थी। जब गैस का सिलेंडर का जब रेट बढ़ा था आरजेडी या कांग्रेस के राज में, तो वो माथा पर लेके रोड पर नाची थी। आज कहाँ बिल में, कौन बिल में घुस गई, आज तो पता नहीं है। आज तो 1200-1500 रुपया रेट होल है। बिल्कुल, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा होल है। हमारे
वर्तमान प्रधानमंत्री भी बोले थे कि हमारा राज आ जाएगा तो हम 50 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, 30 रुपये लीटर डीजल कर देंगे और 500 रुपये टंकी करेंगे गैस का जो घरेलू यूज में आता है। कहाँ गया ये सब वादा? सारा चीज़ 2 गुना से ज़्यादा है। तो कहाँ गया ये सब वादा? तो हम क्यों उनमें ज्वाइन करें? हम क्यों नहीं जन स्वराज में ज्वाइन करें? हम जन स्वराज के नेता बने हैं, जन स्वराज में रहेंगे और जन स्वराज का जो विचार है 4 गो, वो चारों हमको अच्छा लगा, इसीलिए इसमें हम ज्वाइन किया है। नीतीश जी हों या मोदी जी हों, वर्तमान मोदी जी के बारे में हम बता रहे हैं कि इनके बारे में इनको पर एक बहुत अच्छा दोहा बैठता है। वादा किया था मोदी जी जो तूने भुला दिया, वादा किया था तूने मोदी जी उसको भुला दिया, जा 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 रे मोदी दुनिया को रुला दिया, जा 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 रे मोदी दुनिया को रुला दिया। ये सटीक बैठता है हमारे प्रधानमंत्री पर। मोदी जी कहते हैं कि हम जो है बहुत विकास किए हैं। हाँ, तो विकास तो किए हैं, विकास नहीं किसे किए हैं? विकास देखिए, रोड बना देना कोई विकास नहीं है। रोड से हम लोगों को पेट नहीं भर सकता है। यही अगर किसान को कमाने का जरिया अच्छा दे देते, जो और जितने भी आज जो बोल रहे हैं ना कि मोदी जी काम किए हैं, तो यही तो काम किए हैं। बताए तो कि सिलेंडर 500 से 1500 कर दिए, पेट्रोल 50 रुपया से सीधे 110-120 पर ले आए हैं, तो ये तो सस्ता करके दिए हैं। इससे बड़ा और क्या काम कर सकते हैं? वही नहीं, बिहार में तो इतना किए हैं कि 50 करोड़ दे दें, 90 करोड़ दे दें, चलो 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ भीख दे रहे हैं थोड़ी है। अरे 100 करोड़ तो हम लोगों का मिलना ही है, वो तो हमारा हिस्सा है। अरे 500 करोड़ देते बिहार में, तब ना हम जानते कि कुछ अच्छा करके दिखाए। बिहार में कोई फैक्ट्री बैठाते, जनता को रोजगार मिलता। अब रही बात ये हमारे लालू जी, देखिए लालू जी अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर बेटा को बाप वैसा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर बेटा को वैसा बाप मिलना चाहिए। हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने या हमारा बेटा राजा बने, हमारा बेटा बढ़िया IAS OPS बने, हर कोई चाहता है। तो लालू जी हमारे बना रहे हैं, अगर 9वीं फेल को अपना बेटा को मुख्यमंत्री, तो कौन ख़राब कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। तो बाकी गरीब के जितना भी जनता, जो गरीब का जो बच्चा है जो इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो जाके बाहर 1500 रुपया में कमाएंगे, 15,000 रुपया में कमाएंगे। तो यही तो किए हैं, यही तो किए हैं इन लोग। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जनता का राज रहेगा। नामे है जन स्वराज, वो जनता का ही स्वर है और उनके स्वर होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी कोई अपने बाल बच्चा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बिहार के बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हैं, वो बिहार के पूरी बिहार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और करके दिखाएंगे। और 2025 में प्रशांत किशोर सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। अच्छा बताइए सर कि मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर जी के कहने पर नकल करके जो पेंशन था बुजुर्गों का, विकलांगों का, वो बढ़ाए 1100 कर दिए, क्या इसे लग रहा है कि फिर सरकार में आ पाएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, 1100 रुपया किए। हमारे प्रशांत किशोर सर बोले थे कि हम 2000 रुपया देंगे, तो आप 2500 करते तब ना होता आपका। 1100 किए हैं, 2000 भी करके दिखा देते, दो पर जितना था उतना भी करके दिखा देते। प्रशांत किशोर जी के बाद से वो नीचे ही हैं। हाँ, अभी भी नीचे रहो, सब दिन नीचे रहेंगे। अब उठना ही नहीं है इन लोगों को, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री के लीजिए, देखिए अभी भाजपा में है, जब भी भाजपा का सरकार गांठ में बनता है जदयू के गठबंधन में, तो ये स्वास्थ्य मंत्री ही लेते हैं, इसलिए ना कि अटैची भर के पैसा जाता है उनके पास। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। हाँ, अटैची भर के, वो हम लोग देखे हुए हैं, सब बोलने की। स्वास्थ्य व्यवस्था भी उनसे नहीं कंट्रोल, उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं कंट्रोल, उनको तो रिजाइन मार देना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ होता है, कोई रिपोर्टर अगर जाकर को वहाँ दिखाया, मनीष कश्यप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, वो गए, उनको पीटा गया। मनीष कश्यप को पिटाने वाले भी भाजपा के लोग हैं का दूसरा कोई? वहाँ जितने भी PMCH में बैठे हुए हैं ना, वो मंगल पांडे के ही गुंडे लोग हैं, उन्हीं लोग मारते हैं। उनसे आप व्यवस्था संभाल नहीं रहे या फिर गुंडा पाल कर रखे? हाँ, उन लोगों का है क्या?
वहाँ जितना भी गरीब गुरबा जाएगा लाइन लगाएगा कि अभी 4 घंटा से आने लगल, अभी बेड नहीं है, ना स्ट्रेचर है, यही सोचिए। और कितना 2500 करोड़ का वो बना है, 2500 करोड़ का वो बिल्डिंग बना है। अब बताइए कि वो बिल्डिंग कहाँ, कैसे, क्या हुआ, वो स्ट्रेचर कहाँ गया, वो बेड कहाँ गया। जब हमारे गरीबों को वहाँ पर बेड ही नहीं मिलता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है, तो बिल्डिंग बनने से क्या फ़ायदा है। बिल्डिंग का छोटा हो लेकिन व्यवस्था पूरा हो, हर गरीब को, गरीब के माने जितने भी मरीज जाते हैं, बाल बच्चे जाते हैं, उनको स्वास्थ्य में सेवा मिला चाहिए। उसको जाते के साथ पहले स्ट्रेचर दीजिए, स्ट्रेचर पर में उसके कम से कम व्यवस्था कर दीजिए। नहीं है तो ठीक है, बेड नहीं है, तत्काल में कुछ तो उसको व्यवस्था करिएगा ना, उसके बाद फर्स्ट एड तो कीजिएगा ना, कि आप छोड़ले रहिएगा, वो बोलेगा तो उसको मारिएगा लाठी से। अभी तो लाठी से पड़ रहा है, हो सकता है कि कोई दिन डंडा पूरा तलवार से भी पिटवाएंगे ये लोग। मनीष कश्यप को भरपूर तरह से पीटा भी गया, लोग पूरा सोशल मीडिया पर चला, लोग देखे, पूरा जनता, पूरा बिहार, पूरा भारत जान रहा है। उनको मंगल पांडे को शर्म के मारे रिजाइन मार देना चाहिए था, इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए था। देख नहीं रहे हैं आशा के लोग भी जो हैं उसके साथ क्या किए हैं। अभी गाड़ी हाल फिलहाल कल या परसों गाड़ी रोक दिया सब कि हमको परमानेंट किया जाए। वो भीख थोड़ी है मांग रही है, वो तो अपना मेहनत की चार्ज मांग रही है। वो 24 घंटा आप जहाँ भी भाजपा का अति होता है, सम्मेलन होता है, मोदी जी आते हैं या उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं सम्राट चौधरी फेटा बांधले रहते हैं, वो भी कहते थे वो कि हम अच्छे व्यवस्था कर देंगे, आप लोगों को पूर्ण बहुमत से अति करेंगे। तो उसको कहाँ गया वो सब। आज उनको पर तो गाड़ी रोक दिया था, कॉलर तक के पकड़े हैं अभी आशा वाले लोग। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं, बहुत पब्लिक से हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग ख़राब हो गया, मुख्यमंत्री बनने लगे। वो तो खैर अब दिमागी हालत उनका ख़राब है, अब उनको रिजाइन मार देना चाहिए। अब आ भी रहे हैं, सुने हैं कि उनका बेटा के भी राजनीतिक में कदम आ रहा है, तो वंशवाद ये भी आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परिवारवाद में, हाँ, परिवारवाद में आ रहे हैं इन लोग भी। जन स्वराज के लिए जनता को क्या कहिएगा? जन स्वराज के लिए हम जनता को यही बोलेंगे कि ये जनता का स्वर है, हम आपकी स्वर बन के आए हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जय बिहार हमारा नारा है, विजय बिहार नारा है, जय जय बिहार नारा है। तो जनता लोग को भी समझना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए ये लड़ रहे हैं, हम इनको मदद करें। और वो अपने बेटे के लिए नहीं वोट मांग रहे हैं, वो बिहार के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो इस बार सरकार बना पाएगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जिस तरह से देख सकते हैं हमारे साथ जो हैं पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात किए। बाकी आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।